आवो मन मोहना जी, जो थारी बाट। आवो मन मोहना जी, जो थारी बाट। खान पान मोहे नेक न भावे, खान पान मोहे नेक न भावे। नैनन लगे कपाट, जो थारी बाट। बिन सुख नहीं मेरे, तुम आया बिन सुख नहीं मेरे। दिल में बहुत उचाट, जो थारी बात। मीरा कहे मैं भई रावरी, मीरा कहे मैं भई रावरी। छांडो नाही निराट, जो थारी बाट। आवो मन मोहना जी, जो थारी बाट। कैसे सुहाता मीरा को वो असन बसन का सुख। वो हीरे मोती मणिमाणिक, वो बहुमूल्य आभूषण, वो दासियां, वो परिचारिकाएं, इन्हीं संतों की कृपा से ऐसे लेश मात्र हृदय को अनुभव होता है, कभी होता है कि घायल की गति घायल जाने और कै जिन घायल हुई। कितना असह्य हो जाता है कभी कभी एक प्रेमी के लिए, एक अनुरागी के लिए इस संसार में सांस लेना भी। अपने गिरधर गोपाल को हृदय से लगाकर आ तो गई मीरा ससुराल, और होता क्या है कि माता पिता भले अपनी लाडली दुलारी बेटी को विदा करते हैं, पर ससुराल पक्ष तो बहू ही लेकर जाता है। माता पिता के लिए बालिका कभी बड़ी नहीं होती, और ससुराल कभी नन्ही बालिका के रूप में बहू की कल्पना नहीं कर सकता। ससुराल की आशा अपेक्षा तो पुत्र वधू की सी होती है, और भारतवर्ष के श्रेष्ठ राजकुल में मीरा का संबंध हुआ है। उस राजकुल की अपनी कुछ मान मर्यादा है, कुछ नीति नियम है, वहां का कुछ संविधान है। और प्रेम के लिए अगर कुछ असह्य है तो वो संसार का नेम ही प्रेम के लिए असह्य है। कितनी विकट, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु ने मीरा को भेजा। बहुत बड़ा घर है, अब बड़ा घर है तो भाई वहां के रीति रिवाज भी बड़े हैं, कठिन हैं, कठोर हैं, और मीरा को कुछ सुहा नहीं रहा। जब विदा कर रही थी माता, तब माता के हृदय में अनुभव हुआ कि इस कन्या के साथ मैंने अनुचित किया है। जब माता ने द्वारिकाधीश द्वारा प्रदत्त वो वस्त्र आभूषण देखे, जब हाथ पर, मस्तक पर सौभाग्य सूचक चिन्ह माता ने देखा, तो माता को लगा कि अनुचित किया है मैंने इसके साथ। लोग भक्तों का, संतों का दर्शन करने के लिए जाने कहां कहां दौड़ते फिरते हैं, और हमारे तो घर में गंगा उतरी थी और हम पहचान नहीं पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद भक्त के लिए भगवान ऐसी ही व्यवस्था करते हैं,
ऐसा प्राय करके देखा जाता है, जब जब महापुरुष कोई अवतरित होता है, जब वो होता है यहां, तब बहुत अधिक लोग नहीं पहचान पाते उनको। उनके चले जाने के बाद संसार को खबर पड़ती है कि कोई आया था। और कई बार तो यह भी देखा जाता है, जब भक्त होता है तो व्यक्ति अपनी अज्ञानता से, अपनी मूढ़ता से बैर विरोध उससे और कर बैठता है। पर भक्त को किसी से शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारा की गई व्यवस्था है। ऐसे सुंदर फूल जो होता है ना, वो कांटों की बाढ़ में ही सुरक्षित रहता है। ऐसी भगवान अपने भक्त के लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो वहां किसी ने पहचाना नहीं, और यहां किसी के पास वैसी दृष्टि नहीं है, यहां किसी के पास वैसी भावना नहीं है, क्योंकि जन्म तो हुआ था मीरा जी का ऐसे राजकुल में जहां जन्म से लेकर आज के दिन तक मीरा जी ने नित्य प्रति साधु संतों का दर्शन किया था, उनके मुख से हरि कथा सुनी थी। लेकिन यहां वातावरण बिल्कुल अलग है, यहां के नीति नियम बिल्कुल अलग है। हृदय से लगाई आ गई मीरा अपने गिरधर लाल को। खान पान मोहे कछु नहीं भाव, नैनन लगे कपाट, जो थारी बात। ये बाईसा के शब्द बताते हैं, जब कह रही है नैनन लगे कपाट, मानी किसी की ओर देखने की भी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं होती कि आंख खोल के कहीं किसी की ओर देखूं, तार टूट जाता है। ऐसी स्थिति, और सर्वश्रेष्ठ राजकुल की सबसे बड़ी बहू बनकर मीरा आई है। आते ही सास ने सब नीति नियम बताने शुरू कर दिए। सबसे पहले वहां जाना होगा, कहां? कुल देवी के मंदिर में। ये बाण माता है हमारी कुल देवी, सबसे पहले इसी की पूजा अर्चना करनी होगी। उसके बाद दाहिना पग धरा जाएगा पहले महल में, पहले इन्हीं की पूजा अर्चना होगी। एक बार कोई इस बात की कल्पना करे, नई वधू है, घर की बड़ी बूढ़ी औरतें पंक्ति में सामने खड़ी हैं, सबकी बड़ी आशा अपेक्षा है क्योंकि बड़ी बहू आई है। और जैसी सास ने कहा कि बाण माता ये हमारी कुल देवी, इसकी पूजा करनी होगी, और मीरा जी ने अस्वीकृति की मुद्रा में अपना सर हिला दिया। सास ने, हाड़ी रानी ने सोचा शायद मेरी बात समझी नहीं, क्योंकि वो तो सब लोग यही समझ रहे थे ना कि सुना है दुल्हन बड़ी भक्त है। अब संसार के लिए भक्त कौन है? संसार के लिए तो भाई पीपल को डोरा बांधने वाला भी भक्त है। कहीं भी किसी भी दर पर, किसी भी द्वार पर माथा रगड़ देने वाला भी संसार के लिए भक्त है। भक्ति का बड़ा साधारणीकरण हो गया है ना। पर मीरा तो भक्त ही है, और भक्त अर्थात एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। भक्त अर्थात मैं अपना मन हरिसो जोड़ो, और हरिसो जोड़ सबन सो तोड़ो। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर सबन सो तोरी। और प्रेम बिल्कुल ऐसा ही है, एक साथ एक ही समय में, एक ही क्षण में, शीरीष के पुष्प से भी कोमल और वज्र से भी अधिक कठोर। जैसे जल की धारा होती है ना, आप जल की धारा कैसी है, जिस पात्र में डालो वो उसी का ही आकार ले लेती है। जिसमें मिला दो उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। जल इतना उदार है, वो किसी भी आकार को, किसी भी स्वरूप को वो स्वीकार कर लेता है, वैसा ही हो जाता है। लेकिन वही जल चट्टान को काट कर अपना रास्ता भी बनाता है। अगर कोई पूछे पत्थर अधिक कठोर है या पानी, तो एकदम से तो लगेगा कि पत्थर कठोर है ना, पर पानी की शक्ति देखिए, जो उस पत्थर को काट कर, चीर कर उसमें अपना मार्ग बना लेती है। ये जल की शक्ति है। ऐसा ही प्रेम है, एक ही समय वो शीरीष पुष्प से भी कोमल है, और उसी समय वो वज्र से भी अधिक कठोर है। और संसार के किसी भी नियम से बड़ा फिर प्रेम का नियम है।
मीरा ने कहा कि मेरा माथा मेरे गिरधर गोपाल के चरणों में झुक चुका है, रखा जा चुका है। ये सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जाना। और वो जो सास के शब्द कान में पड़े ना, वो नहीं रुचे। प्रणाम तो भक्त किसी को भी कर देता है। अरे वैष्णव तो ऐसा है जो प्राणी मात्र में सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यहां मीरा ने प्रणाम क्यों नहीं किया? क्योंकि सास प्रणाम करने के लिए नहीं, सास उस देवी से प्रणाम करके कुछ आशीर्वाद लेने के लिए कह रही थी। सास व्यापार करने के लिए कह रही थी, और मीरा व्यापार करने को प्रस्तुत नहीं है। मुझे लेना देना नहीं करना है भाई किसी से, कि मैं किसी को प्रणाम करूंगी तो कोई मुझे आशीर्वाद देगा, मैं किसी की पूजा करूंगी तो मेरा सौभाग्य सुरक्षित रहेगा। मीरा ने कहा नहीं, ऐसा व्यापार मुझे नहीं करना है। जो प्रेम में मगन हो गया है ना, जब प्रेम स्पर्श करता है ना, दौड़ छूट जाती है। प्रेम तृप्त कर जाता है, सारी दौड़ छूट जाती है। फिर न लेना न देना, किससे लेना और किसको देना। पर भाई भगवान की लीला समझनी फिर भी भगवान की कृपा से सरल है, पर भक्त के हृदय का भाव, भक्त का मर्म तो केवल भगवान जानते हैं। जैसे भगवान को केवल भक्त जानते हैं ना, ऐसे भक्त को केवल भगवान जानते हैं। आप सोचो कैसा कैसा वो हृदय होगा जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। ऐसा वो कैसा हृदय होगा जिसमें तीनों लोकों का स्वामी आकर अपना 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 निज मंदिर बना लेता है। अब देखो पहले ही दिन चारों ओर जाने किस किस प्रकार की बात होने लगी। अरे ये कैसी बहू ले आए पहले ही दिन, और कह रहे हैं कि जिसने कहा था हाड़ी रानी, कह रहे उसकी बात तो राणा सांगा भी नहीं टालते थे। उसका परिवार में ऐसा प्रभुत्व था, उसका स्थान ऐसा था कि उसके सन्मुख किसी की और किसी की दृष्टि उठाकर देखने की सामर्थ्य नहीं थी। और मीरा ने दो टूक उत्तर दे दिया कि मैं नहीं करूंगी पूजा। अब वो क्षण तो किसी ना किसी प्रकार टला, और बिना ही पूजा किए, बिना ही प्रणाम किए मीरा अपने महल में आई। फिर महल रुच नहीं रहा। तुम आया बिन सुख नहीं में। संसार की ऐसी कौन सी संपदा थी जो मेवाड़ राजकुल ने मीरा के चरणों में लाकर नहीं डाल दी थी? ऐसी कौन सी संपदा? आप और मैं तो उस संपत्ति, उस वैभव की शायद कल्पना भी ना कर पाए जो मीरा के चरणों में लाकर डाल दिया गया। लाडले पुत्र की ये प्रथम वधू है। तो मीरा क्या कहती है? नैनन लगे कपाट जो थारी, दृष्टि से भी स्पर्श नहीं किया मीरा ने। एक होता है ना आंख खोलकर देख तो लो, मीरा ने दृष्टि से भी उसका स्पर्श नहीं किया। क्यों? क्योंकि सांस 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 बस एक ही मधु मंत्र का उच्चार कर रही है। तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, दिल में बड़ी उचाट जो थारी बात। और बस ऐसे बैठे बैठे कभी अचेत हो जाती और ऐसे निष्प्राण होकर गिर जाती देह भूमि पर, कभी रो पड़ती, कभी तो दासियों के लिए, सखियों के लिए संभालना कठिन हो जाता। मंगला, मिथुला ये दो मीरा जी की बड़ी प्रिय सहचरियां थी जो मीरा जी के साथ आई थी। एक दिन जब ऐसे ही जो बहुत तीव्र भावावेश था, संभाले नहीं संभल रही मीरा, मीरा कहे मैं भैरावरी छाड़ो नाही निरा जो थारी बात। एक पतिव्रता स्त्री के लिए किसी पर पुरुष के चिंतन से या पर पुरुष की दृष्टि से असह्य और कोई पीड़ा नहीं हो सकती। और मीरा तो जन्म जन्म की जोगन है, जन्म जन्म की जोगन। इसलिए कभी मैंने आपसे कहा था कि ब्रह्मचारी तो केवल भगवान का अनन्य भक्त हो सकता है। अनन्य भक्ति के बिना ब्रह्मचर्य का और कोई अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। जो नित्य निरंतर श्वास श्वास से सिमर रहा है, भज रहा है, जो श्वास श्वास से केवल उसी ब्रह्म में ही रमण कर रहा है, वो ब्रह्मचारी है। मीरा ब्रह्मचारिणी है। बड़ी कठिनाई से सहचरियों ने संभाला। और जब जब ऐसी दशा होती
जब जब ऐसी दशा होती ना तो सहचरियां हाथ में तानपुरा पकड़ा देती, जो सखियां थी ना वो तानपुरा दे देती कि कुछ गाएंगी और मन का बोझ हल्का हो जाएगा। रोते रोते मीरा कह रही है कि कभी कभी सुनेंगे ये मेरी पुकार। और वहां दासिया कहती कि सारा संसार आपके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करने के लिए लालायित है। अरे बड़े बड़े योगी, यति, तपस्वी, सन्यासियों की दृष्टि में हमने आपके लिए बड़ा आदर देखा है। बाईसा, आप कैसी बात करती हो? आप हमसे पूछ रही हो कि क्या कभी मेरी सुनेंगे, क्या कभी मुझे स्वीकारेंगे? और मीरा रोते रोते कहती, अरे तुम नहीं जानती कि बहुत बड़े हैं। कह रही तुम नहीं जानती, ये बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, मेरी क्या गिनती, मेरी क्या गिनती। और वो श्वास श्वास कह जाती, स्वामी मुहे न बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना, तुम सा हमको ना। और आज जब किसी भी प्रकार नहीं संभल रहा भाव का प्रवाह, थमा दिया। एक सखी ने तानपुरा लाकर थमा दिया। मुस्कुराने लगी मीरा, सखी मारो कानुड़ो काल जारी को, सखी मारो कानुड़ो काल जारी को, सखी मारो कानुड़ो काल जारी को, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की झकझोर सखीरी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की झकझोर, बिंद्रावन की कुंज गलिन में नाचत नवल किशोर सखीरी, बिंद्रावन की कुंज गलिन में नाचत नवल किशोर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 चरण कमल चित चोर सखी मरो कानुड़ो जारी को, सखी मारो कानुड़ो काल 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 जारी को। बस अनुकूलता थी तो एक थी, भोजराज अनुकूल थे। महाराज कुंवर ने संकल्प ले लिया था कि मैं सदा आपका सेवक बन के रहूंगा, आपकी छाया का भी कभी स्पर्श नहीं करूंगा। और उस क्षत्रिय राजकुमार ने अपनी अंतिम श्वास तक ये प्रण निभाया। कैसा था ये प्रण? भीष्म प्रतिज्ञा से कम नहीं था, पर निभाया। और मैं दर्शन करता हूं इस स्थिति में भगवत कृपा का कि यदि भक्त का हृदय सच्चा है तो भगवान भक्त की कैसे व्यवस्था करते हैं। ससुराल भले प्रतिकूल रहा पर भोजराज अनुकूल थे। इसलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं भाई कि जो कहता है ना यहां बड़ी कठिनाई है, यहां बड़ी परेशानी है, यानी उसका मन अभी मार्ग पर आया नहीं है, उसे अभी रास्ता मिला नहीं है। रास्ता मिल जाने के बाद फिर ना कोई इधर देखता है ना उधर देखता है, फिर तो अपने प्रियतम की ओर कोई देखता है और बस सीधा चलता है, सूधो चले आपने धर्म। क्या होती है परेशानी? बड़ी खूबसूरत बात एक शायर कहता है, वजूदे खार क्या है? कि कांटा क्या होता है? वजूदे खार क्या है? अरे गुल से नजरों का फिसल जाना। फूल से नजर हटती है तो कांटा है, फूल पर नजर रहे तो कोई कांटा नहीं है। प्रभु पर दृष्टि है, क्या अनुकूलता है क्या प्रतिकूलता है। यही तो कठिनाई है भाई, यही तो कठिनाई है, यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मन सब ओर से सिमट के प्रभु के लिए चल दे। यही तो कठिनाई है। तो कोई और राह नहीं,
भीतर भी कृष्ण है, बाहर भी कृष्ण है। मीरा नेत्र मूंदती है तो गिरधर है, खोलती है तो गिरधर है। कैसी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने कर दी। भोजराज सर्वथा अनुकूल। एक दिन उदास बैठी मीरा जी को देखा, पूछ बैठे कि सब आपके अनुकूल तो है। मीरा जी ने कहा सब तो अनुकूल है, पर ये जो भक्ति भाव है ना, ये तो सत्संग रूपी जल से ही फूल की भांति खिला रहता है। ये जो भाव का पुष्प है, इसको सींचने के लिए सतसंगति का जल चाहिए। साधु संगति करी अनुदिन राती, सतसंगति का जल चाहिए। साध संगत बिना भाव नहीं उपजाए, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। और कह रैदास एह बीनती प्रभु जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी। साध संगत बिना भाव नहीं उपजाए, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। या फिर एक और सूत्र, एक और सिद्धांत प्रकट हो रहा है कि कितनी भी श्रेष्ठ अवस्था में कोई क्यों ना पहुंच जाए, बल्कि जितना जितना प्रभु के चरणों में अनुराग बढ़ता चला जाता है, उतनी सत्संग में प्रियता भी बढ़ती चली जाती है। उतने ही संत मीठे लगते हैं, उतने ही संत प्यारे लगते हैं, उतने ही संतों के मुख से निकली बात हृदय को, मन प्राणों को शीतलता प्रदान करने वाली होती है। अब भोजराज थोड़ा विचार में पड़ गए कि यहां महलों के भीतर तो संतों का आना असंभव है। अब वहां पीहर में वातावरण कुछ और था, वहां तो महलों में खूब संत आते थे जाते थे। यहां का दृश्य, यहां का वातावरण, यहां की व्यवस्था अलग है। तो भोजराज ने मन में विचार किया और वो लग गए इस चिंतन में कि इसका क्या समाधान किया जाए। और आ पहुंची चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, जहां से गणगौर का उत्सव आरंभ होता है। अब चारों ओर धूम मची है उत्सव की, पर मीरा को न लेना है न देना है। जैसे हमारे वृंदावन के रसिक है ना, साल में संसार में कितने भी उत्सव होते हों, पर यहां जो रसिक अपनी भावना में दृढ़ है, उसके लिए तो भाई चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को, और मिटे न नित्य विहार। इसका मन उस भावना में रम गया है ना, उसकी गति तो कुछ और है। ऐसे मीरा की गति कुछ और है। अब जब गणगौर के पूजन का दिन आया, तो सास और घर की और जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं थी, वो सुंदर वस्त्र आभूषण नेग न्यौछावर लेकर आई मीरा के महल में। और मीरा दो टूक उत्तर दे देती हैं, ओ माने गुरु गोविंद रियान, गोरल ना पूजा, माने गुरु गोविंद रियान, ओ गोरल ना पूजा। इसलिए आपको मैंने अभी कहा कि प्रेम पुष्प के जैसा कोमल भी है और वज्र के जैसा कठोर भी है। मीरा इतनी दृढ़ अपने भक्ति भाव में, अपने भजन भाव में, कि दो टूक उत्तर दिया। विनम्र परंतु दृढ़ स्वर में मीरा कहती है, ओ माने गुरु गोविंद रियान, गोरल ना पूजा, माने गुरु गोविंद रियान, गोरल ना पूजा। सास पूछती है, मीरा जी की रचना है। सास पूछती है, सब जग पूजे गोरा जी, थे क्यों पूजो न गोर। सब जग पूजे गोरा जी, थे क्यों पूजो न गोर। मन वाछत फल पाव स्यो जी, मन वाछत फल पाव स्यो जी, क्यों पूजो थे और मीरा, क्यों पूजो थे और। सास ने पूछा, अरे मनोवांछित फल मिलेगा? नहीं हम पूजा गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, नहीं हम पूजा गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव। परम स्नेही श्री गिरिधर जी, परम स्नेही श्री गिरिधर जी, कहीं जानो मारो भेव, मने गुरु गोविंद रियान, गोरल ना पूजा, मन गुरु गोविंद रियान, गोरल ना पूजा। भाव भगति इन गिरधर जी की, साध संता को काम। सास कहती है, अरे भाव भगति इन गिरधर जी की, साध संता को काम। थे बेटी राठौड़ की, थे बेटी राठौड़ की, थन राज दियो भगवान, थन राज दियो भगवान। खास कहने लगी, अरे पगला गई है,
भारत के सबसे बड़े राजकुल की पट्ट महिषी बनकर तू आई है। भगवान ने तेरे विधाता ने तेरे माथे में राजसुख लिखा है। ये तो साधु संतों का काम है कि झांझ मंजीरे बजाना साधु संतों का काम है। तुझे तो विधाता ने राजसुख तेरे भाग्य में लिखकर भेजा है। और फिर मीरा उत्तर देती है, राज करे जाना करने दीजो मैं भगतारी दास। राज करे जाना करने दीजो मैं भगतारी दास। सेवा साधु जनन की, सेवा साधु जनन की, हर राम मिलन की आस। मने गुरु गोविंद री आन, गोरल ना पूजा। मीरा ने कहा कि आपको लगता होगा कि मीरा कोई राज रानी है। मैं आपको बताती हूं मेरा परिचय। अरे राज तो जिसको करना है सो करे। राज करे जाना करने दीजो मैं भगतारी दास। राज करे जाना करने दीजो मैं भगतारी दास। सेवा साधु जनन की, सेवा साधु जनन की, हर राम मिलन की आस। मने गुरु गोविंद री आन, गोरल ना पूजा। मने गुरु गोविंद री आन, गोरल ना पूजा। अब रिसा गई सांस, कह रही तेरे कारण तेरा पीहर और तेरा ससुराल दोनों लजा रहे हैं। लाजे पीहर सास रो, लाजे सब घर बार। लाजे पीहर सास रो, लाजे सब घर बार। सब लाजे मेणतिया जी, सब लाजे मेणतिया जी। हंस बुरा कहे संसार, मीरा बुरा कहे संसार। उत्तर देती है अंत में मीरा, चोरी करा न मारगी, नहीं मैं करूं अकाज। चोरी करा न मारगी, नहीं मैं करूं अकाज। मीरा ने कहा ना तो चोरी कर रही हूं और न किसी पर अत्याचार। चोरी करा न मारगी, झक मारो संसार। चोरी करा न मारगी, झक मारो संसार। मीरा ने गोविंद मिला जी, मीरा ने गोविंद मिला जी। गुरु मिलया रे दास, मने गुरु गोविंद री आन, गोरल ना पूजा। मने गुरु गोविंद री आन, भाव भगत इन गिरधर जी की साध संतारो काम। भाव भगत इन गिरधर जी की साध संतारो काम। हे बेटी राठौड़ की सुन, हे बेटी राठौड़ की, धनराज दियो भगवान। मने गुरु गोविंद री आन, गोरल ना पूजा। मने गुरु गोविंद री आन, गोरल ना पूजा। चोरी करा न मारगी, झक मारो संसार। चोरी करा न मारगी, झक मारो संसार। मीरा ने गोविंद मिला जी, मीरा ने गोविंद मिला जी। गुरु मिलया रे दास, मने गुरु गोविंद री आन, गोरल ना पूजा। मने गुरु गोविंद री आन, राज करे जाना करने दीजो मैं भगतारी दास। राज करे जाना करने दीजो मैं भगतारी दास। सेवा साधु जनन की, सेवा साधु जनन की, सेवा साधु जनन की, सेवा साधु जनन की। हर राम मिलन की आस, मने गुरु गोविंद री आन, गोरल ना पूजा। मने गुरु गोविंद री आन, चूड़ो तिलक तोड़ो माला, सील भरत सिंगारा।
चूड़ो तिलक दोबड़ो माला सील भरत सिंगारा, चूड़ो तिलक दोबड़ो माला सील भरत सिंगारा, जिन मार्ग सब संत गया छे, जिन मार्ग सब संत गया छे, जिन मार्ग सब संत गया छे, सोई पंथ हमारा मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग पटक भरी, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग पटक भरी, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग पटक भरी, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग पटक भरी। अब भाई जिसका जहां तक जोर चलता उसने समझाया, और मीरा भी मौन सबकी बात सुनती रही। अंततः वो दिन आया, अंततः वो घड़ी आई। दासी ने कहा कि कल प्रातःकाल का मुहूर्त है और मैं आपको लिवाने आ जाऊंगी। और मीरा उत्तर देती है कि किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, मेरे गिरधर गोपाल की सेवा से यदि समय मिला तो मैं उपस्थित हो जाऊंगी। बड़ी बूढ़ी दासी थी, उसने कहा कि हुकुम ऐसा न फरमाएं, आप पर सब पहले ही बहुत क्रोधित हैं। मीरा मुस्कुराते हुए कहने लगी, थोड़े और हो जाएंगे। दासी ने कहा, आप पर पूरा रनिवास क्रोधित है। मीरा ने कहा, थोड़े और हो जाएंगे, पर मुझे मेरे गिरधर गोपाल की सेवा से समय मिला तो मैं उपस्थित हो जाऊंगी। उदा आई, क्रोध में भरी, सर्पिणी की भांति फुफकारती, पग पटकती महल में। भोर का समय उत्थापन करा रही है मीरा, राग भैरव गाकर अपने गिरधर गोपाल को जगा रही है मीरा। और उदा ने कहा कि भाई साहब मुहूर्त चला जा रहा है, अब देर ना करिए और मेरे संग में चलिए। मीरा ने फिर से बड़े ठंडे लेकिन बड़े दृढ़ स्वर में कहा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मेरे गिरधर गोपाल की सेवा के पश्चात जो समय बचे उसमें मैं अन्य देवताओं और मनुष्यों की सेवा करने के लिए तैयार हूं, पर उससे पहले नहीं, मैं उससे पहले नहीं आ सकती। और कहते हैं हाथ में थाल सजा रही थी मीरा, मंगला का भोग प्रभु को निवेदन करने के लिए। और एकाएक वो प्रेम भावना वज्र सी कठोर और उदा की ओर बिना देखे मीरा कह उठी, किसी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मेरा अनिष्ट कर सके। आपको मेरे लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, किसी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मेरा अनिष्ट कर सके। और मैं कहता हूं ये भक्ति का प्रथम और श्रेष्ठ लक्षण है निर्भयता, अपने इष्ट का आश्रय, अपने इष्ट का बल, अपने इष्ट का आधार। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम ना आवे नेड़े। मीरा ने बिना उदा की ओर देखे दो टूक शब्दों में कहा, किसी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं है मेरा अनिष्ट कर सके। उदा ने कहा, अनिष्ट होगा तो आपका क्यों होगा? आप जानती नहीं ये व्रत तो सुहाग के लिए रखा जाता है, अनिष्ट होगा तो मेरे भाई का होगा ना, आपका क्यों होगा? मीरा मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप सब पूजा कर रही हैं, यदि आप सबकी पूजा से कोई अमंगल नहीं टलेगा तो मेरी पूजा से कैसे टल जाएगा? अब ये वाद विवाद हो ही रहा था, भोजराज उठ गए, उठकर आए, पूछने लगे क्या हुआ? मीरा ने सब बात कह दी। भोजराज उदा को ही समझाने लगे कि उदा हमको भक्त और भगवान के बीच में नहीं आना चाहिए। उदा कहने लगी, आप भी इन्हीं के पक्ष में हो गए, कितना बड़ा उत्सव है। राजस्थान में आज भी वर्ष के सबसे बड़े उत्सवों में से ये गणगौर का उत्सव है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य के शुभ के लिए, मंगल के लिए बड़े आदर और बड़े भाव के साथ इस व्रत को धारण करती हैं। लेकिन जब उदा नहीं समझी, वो बोलती ही चली जा रही है, तब मीरा ने कहा कि आज सुन लीजिए भाई साहब, गिरधर गोपाल मेरे पति हैं और मेरा सुहाग अजर है, अमर है। मुझे अपने सौभाग्य की भिक्षा किसी द्वार पर जाकर मांगने की आवश्यकता नहीं है। मीरा ऐसा भी उत्तर दे सकती है, उदा ने इसकी कल्पना नहीं की थी। आज मीरा का एक और ही रूप उदाबाई दिख रही है। वो सदा जिसका मस्तक झुका ही रहता है,
जिसके शब्द बड़े ही कोमल हैं, जो सदाई बड़े बूढ़ों का बड़ा सम्मान करती हैं, आज मीरा के चरित्र का यह पक्ष उदा ने देखा। जब बात आई ना कहीं और मस्तक झुकाने की, तो मीरा ने कहा कि मुझे द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा सौभाग्य अजर है, अमर है। और दूसरी बात सुन लीजिए, किसी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मेरा अनिष्ट कर सके। और ऐसा बल अगर कभी किसी के हृदय में आ सकता है तो वो वही होगा। जैसे दो टूक कह दिया ना मीरा ने, राज करे जाना करने दीजो मैं भगतारी दास, सेवा साधु जनन की मन राम मिलन की आस, मने गुरु गोविंद री आन। मीरा कह रही मुझे मेरे गुरु और गोविंद की आन है, जो मेरा मस्तक किसी और द्वार पर जाकर झुक जाए। गोरल ना पूजा मन गुरु गोविंद री आन, गोरल ना पूजा। और जही पत राख है धर्म की, तेई राख है करतार, धर्म रक्षति रक्षिता। और अंततः हुआ क्या, मीरा ने जाकर गणगौर का पूजन नहीं किया। अब तो मीरा निंदा की पात्र हो गई। अब तो सारे रनिवास में जहां देखो वहां केवल मीरा की ही निंदा होती है, ना सुनने योग्य शब्द मीरा सुनती है। पर मैं कई बार विचार करता हूं कितनी घोर प्रतिकूलता है। और भोजराज द्वारा प्राप्त जो अनुकूलता थी वो भी ठाकुर जी ने बहुत समय तक रहने नहीं दी। बड़ी अल्प सी अवस्था में भोजराज का कैलाशवास हो गया। अब तो मीरा महल से बाहर निकलकर मंदिर में साधु संतों की भीड़ में बैठकर नाचती गाती। अब राणा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। अब यहां से वो पथ शुरू होता है जिस पर चलकर मीरा के हृदय की वास्तविक सुवास प्रकट हुई। यहां से वो मार्ग शुरू हुआ यहां मीरा के हृदय की वो वास्तविक सुहाव, मीरा की भक्ति का तेज यहां से आरंभ होता है प्रकट होना। इस संसार को आलोकित किया मीरा के भक्ति तेज ने इस घटना के बाद। जो भोजराज भी चले गए, राणा सांगा भी चले गए, राणा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे, वो निराई संस्कारहीन पुरुष, निरा संस्कारहीन। एक दिन देख लिया मीरा जी को साधु संतों की भीड़ में नाचते, सांप की तरह फुफकारता हुआ आया। उदा से कहा कि जाकर समझा दो कि ये सब उनके मेड़ता में चलता होगा, ये मेवाड़ है। वो इस प्रकार सिर उघाड़ा करके साधु संतों की भीड़ में नाचकर हमारे कुल की मान मर्यादा को खंडित नहीं कर सकती। मैंने आज देखा है और मैं ये विष का घूंट पी गया, आज के बाद ये सहन नहीं कर पाऊंगा। अब की बार उदा ने थोड़ा प्रेम से समझाना चाहा कि ना तो ये भोजराज है और ना राणा सांगा, ये विक्रमादित्य हैं। यदि ये रूठ गए तो, अभी कह ही रही थी उदा कि यदि ये रूठ गए तो, और मीरा मुस्कुराते हुए उठ गई और बोली अगर रूठ गए तो राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरिगुण गास्यारी माई। ऐसे हम किसी से कहते हैं ना भाई कुछ होता हो जाए, मैं तो यही काम करूंगा। सो मीरा ने बड़े ठंडे शब्दों में कहा कि राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरिगुण गास्यारी माई। राम नाम रो झाज चिलास्या, भवसागर तिर जास्या, राम नाम रो झाज चिलास्या, भवसागर तिर जास्या। मीरा दासी जन्म जन्म री, मीरा दासी चरण कमल लिपटा श्यामई, चरण कमल लिपटा श्याम। और कह रहे उसी समय की रचना है, बड़ी सुंदर, सब भाव से प्रेम से कहना। उदा को बात पूरी नहीं करने दी और मीरा ने कहा जाकर राणा जी से ये संदेश सुना दीजिएगा। अब नहीं माना जी मैं थारी, मन बर मिलया गिरधारी। अब नहीं माना जी मैं थारी, मन बर मिलया गिरधारी। ऐसे प्रेम से ताल मिलाओ। हाँ? अब नहीं माना जी मैं थारी, मन बर मिलया गिरधारी। अब नहीं माना जी मैं थारी, मन बर मिलया गिरधारी। अब नहीं माना जी मैं थारी, मन बर मिलया गिरधारी। अनंत धनी है शरण आई, हाथ सुमिरनी धारी। जोग लियो और बात तजी सब, जोग लियो और बात तजी सब, जोग लियो और बात तजी सब, जोग लियो और बात तजी सब। गुरु पाया मैं भारी, अब नहीं माना जी मैं
साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से नारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से नारी। जैसे 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 जीवन में प्रतिकूलता बढ़ी, ऐसे ऐसे मीरा जी के चरित्र की दृढ़ता सन्मुख आई संसार के। इसलिए मैंने कहा कि यदि मैं आपसे पूछूं पानी कठोर है या पत्थर, तो हो सकता है बिना सोचे आप कह दे पत्थर ना, पर पत्थर नहीं, पानी। पत्थर का सीना चीर के अपना रास्ता बनाने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा ही प्रेम है, ऐसा ही प्रेम है। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से नारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से नारी। कोड़ बेर समझावो मोको, कोड़ बेर कोड़ बेर समझावो मोको, चलो बुद्धि हमारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिले गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिले गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिले गिरधारी। और अगर आपको भीड़ से अलग न कर दे तो समझना प्रेम नहीं है। अगर भीड़ से न्यारा न कर दे, प्रेम रहने ही नहीं देगा भीड़ में। अगर प्रेम है, जिसको आप प्रेम कहते हो, अगर वो प्रेम ही है तो भीड़ में नहीं रहने देगा। ये भीड़ क्या है? ये भीड़ क्या है? हमारे महाप्रभु कह रहे ना, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यही तो है ये। और वो प्रेम क्या जो माया और काल के पंजे से छुड़ा कर न ले जाए। माया देखती रह जाए, काल हाथ जोड़कर खड़ा रहे, और प्रेम माया और काल के द्वंद से, बंधन से जीव को मुक्त करा कर न ले जाए। फिर प्रेम कैसा है? आप प्रेम भी है, सुबह से शाम तक आना जाना कहना सुनना ये भी लगा है ना, ना फिर प्रेम नहीं। प्रेम तो न्यारा कर ही देता है भाई, प्रेम तो रहने ही नहीं देता। श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। बीना करिए कोड़ बेर, कोड़ माने करोड़। कोड़ बेर समझावो मोको, कोड़ बेर समझावो मोको, चलो बुद्धि हमारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिले गिरधारी। माथ तिलक कल तुलसी माला, तन के सरिया सारी। माथ तिलक कल तुलसी माला, तन के सरिया सारी। चरण घूंघरा धमस पड़त है, चरण घूंघरा, चरण घूंघरा धमस पड़त है, करी शाम सुयारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिले गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिले गिरधारी। लाज शर्म तो सभी गमाई, यो तन शरणाधारी। लाज शर्म तो सभी गमाई, यो तन शरणाधारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिले गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिले गिरधारी। उदा तो केवल इतना ही कहने आई थी कि जो करना हो महल के भीतर करें, आज से आप मंदिर ना पधारा करें। मंदिर महल से बाहर है, यहाँ संतों का आना जाना रहता है। और मानो मीरा उत्तर देती है कि मंदिर भी जाऊंगी, और कैसे जाऊंगी। माथ तिलक गल तुलसी माला, तन के सरिया सारी। माथ तिलक गल तुलसी माला, तन के सरिया सारी। और इतना ही नहीं, चरण घूंघरा धमस पड़त है, चरण घूंघरा धमस पड़त है, चरण घूंघरा धमस पड़त है, करी शाम सुयारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिले गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिले गिरधारी। लाज शर्म तो सभी गमाई, ये तन शरणाधारी। लाज शर्म तो सभी गमाई, ये तन शरणाधारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा
और घोषणा कर दी मीरा ने भी कि बरजी मैं काऊ की नहीं रहूं। सुन रही सखी तू चेतन हुए के मन की बात कहूं, और बरजी मैं काऊ की नहीं रहूं। लेकिन ध्यान रखना, ये जिस निर्भयता की मैं बात कर रहा हूं, ये निर्भयता विशुद्ध भक्ति का परिणाम है। प्रभु से दृष्टि हटकर यदि कहीं और आप कल्पना करें ना कि कहीं और अपना मन लगाएंगे और परिणाम में ऐसी निर्भीकता, ऐसी निश्चिंतता प्राप्त होगी, तो इस भ्रम में न रहना। जब मन चित्त की वृत्ति, जब तन मन प्राण, जब ये चेतना संपूर्ण रूप से जब प्रभु के चरणों में समर्पित होती है, जब केवल प्रभु ही रह जाते हैं, तब चाह में भी प्रभु हैं और आह में भी प्रभु हैं, राह में भी प्रभु हैं, जब ऐसी स्थिति होती है तब ऐसी निर्भीकता, ऐसी निश्चिंतता प्राप्त होती है, तब ऐसा प्रसाद मिलता है। ऋतु में आने जाने लगी। अब धीरे धीरे घर के और लोगों ने तो मीरा जी के स्वरूप और स्वभाव को समझकर मौन धारण कर लिया, लेकिन राणा विक्रमादित्य चुप नहीं बैठे। अब उस बात को मुझे बहुत विस्तार से नहीं कहना है कि राणा जी ने क्या क्या उपक्रम किए। बहुत उपक्रम किए मीरा जी के प्राण लेने के, पर कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। एक घटना जिसके विषय में मुझे कुछ कहना है, और कहना यह है कि वो जो विष का प्याला राणा जी ने भेजा, वो कोई चमत्कार नहीं था कि अमृत हो गया। विष तो विष ही रहा। कोई इसको चमत्कार से जोड़कर ना देखे। चमत्कार तो बड़ा ओछा शब्द है। भक्त के जीवन में चमत्कार नहीं होता, और भक्त के लिए चमत्कार का कोई मोल भी नहीं है। तो विष ही रहा। पी गई मीरा विष का प्याला, लेकिन वो जो रोम रोम में भक्ति का अमृत था ना, उसने उस विष को निष्प्रभावी कर दिया। वो विष निष्फल हो गया, वो विष निस्तेज हो गया उस भक्ति के सन्मुख। जब समुद्र मंथन से हलाहल प्रकट हुआ, कौन ग्रहण कर पाया? जिनके हृदय में वो अमृत स्वरूपिणी श्री हरि की भक्ति अखंड विराजमान है। महादेव ले लेते हैं, उस विष को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसके प्रभाव को झेलने की सामर्थ्य है उनके पास। उनके रोम रोम में वो अमृत है, जिसके सन्मुख वो विष निस्तेज हो जाएगा, निष्प्रभावी। ऐसे ही मीरा के रोम रोम में वो जो हरि भक्ति का अमृत है ना। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ही भक्त के जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जो विष का घूंट पी लेने जैसे ही होते हैं। पर मीरा ने शिकायत नहीं की किसी से। राणा जी के पास कोई ऐसा पत्र लिखकर भेजा नहीं मीरा ने कि आपने ऐसा क्यों किया। राणा ने भेजा, मीरा पी गई, और पीने से हुआ क्या? मीरा का यश दिग दिगंत में व्याप्त हो गया। जो बात अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना, जब कोई कहता है ना बड़ी प्रतिकूलता है, कैसे भजन करें, माने अभी मन जो है वो सही मार्ग पर आया नहीं है। इससे बड़ी कोई प्रतिकूलता होगी? अपने ही घर का कोई व्यक्ति आपके प्राण लेना चाह रहा है, इससे बड़ी क्या प्रतिकूलता होगी? मीरा किसी से कुछ नहीं कहती। उसकी भक्ति का अमृत इतना सबल समर्थ है, उसे चिंता नहीं है, उसे अपने अनिष्ट की चिंता नहीं है। यहां मैं कहना इतना चाह रहा हूं आपसे कि आपको कुछ परिवर्तन करना हो ना, तो सदा अपने भीतर ही करने का विचार करना। बाहर कुछ बदलने के लिए आप बहुत खींचातानी ना करना, इसमें अपनी शक्ति ना लगाना। स्वयं को ही बदलने का प्रयास करना। बढ़ती जाए संसार की कटुता, आपकी भक्ति भावना और मधुर होती चली जाए, और मीठी होती चली जाए, आपका भरोसा और दृढ़ होता चला जाए, आपकी श्रद्धा और उज्जवल होती चली जाए। प्रभु तक पहुंचने का मार्ग तो यही है भाई। पग पग पर उलझ कर कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। जो हर पग पर उलझेगा वो मार्ग कब तय करेगा भाई? वो यात्रा कब करेगा? आप कहीं चले और आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन आपको पहुंचना भी आवश्यक है। अब एक एक गड्ढे पर रुक कर अगर आप ये सोचोगे कि भाई क्यों हो गया ये गड्ढा, किस कारण हो गया, नहीं होना चाहिए था, ऐसा करोगे तो भाई आप समय पर अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचोगे? उसको अनदेखा करके आपको आगे बढ़ना है, आगे चलना है। और जैसा अभी आपसे मैं कह रहा था ना, अगर प्रेम है तो वो न्यारा कर ही देगा। ऐसी अगर प्रेम स्पर्श करता है ना, तो ये जो आज हमने गाया, ऐसी निर्भयता तो प्रेम का सहज प्रसाद है।
सहज प्रसाद। क्योंकि जिसका आप भजन कर रहे हो उसका स्वभाव कैसा है? औखी घड़ी न वेखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। मां कितना भी प्रेम क्यों ना करे, पर बालक की ऐसी रक्षा नहीं कर सकती। पिता कितनी भी व्यवस्था क्यों ना कर ले, पर सदा सर्वदा पुत्र का हित साधन नहीं कर सकता। पर प्रभु ऐसे हैं, सांस सांस प्रतिपाले, हाथ दे राखे अपने को। तत्तिवाव न लगई आर ब्रह्म सरनाई। और ये जिन महापुरुषों की वाणी है, उन महापुरुषों की वाणी से इस संसार में केवल सत्य प्रकट हुआ है, केवल सत्य, विशुद्ध सत्य। वो कह रहे हैं तत्तिवाव न लगई आर ब्रह्म सरनाई। गर्म हवा का झोंका भी नहीं लगने देते अपने भक्त को, हाथ दे राखे अपने को। तो उसकी ओर देखना, यहां एक एक कदम पे आप उलझते ना रहना। मैंने ये छोटा सा प्रसंग इसलिए कहा कि विष का प्याला हाथ में आना माने कभी घोर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो परिस्थिति उत्पन्न करने वाला आपका कोई अपना ही हो। तो वैचारिक रूप से भी, व्यवहार में तो नहीं ही उलझना, पर वैचारिक रूप से भी ना उलझना। हम केवल व्यवहार में नहीं उलझते, हम विचार में भी उलझते हैं किसी से। हम कभी कभी किसी से विचार में उलझ जाते हैं। ये करेगा क्या? ये आपकी गति को कुंठित कर देगा, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। हमको चलते जाना है। वेद की ऋचा कहती है चरई वेती, रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलना है, रुकना नहीं है। ये सब दुविधाएं, ये सब भ्रम, ये हमको रोक लेते हैं। और मैंने कभी आपसे कहा था कि जीवन जब तक प्रवाहमान है तभी तक सरल और स्वस्थ है, जैसे रुकता है वो उसमें विकार उत्पन्न होने लगता है। हम विचार से भी उलझे ना, किसी से अटके नहीं, उलझे नहीं। इसलिए जिसने भी आज ये बात पूछी ना, थोड़ा कठोर शब्दों में मैंने उत्तर इसलिए दिया कि आप ये बात भली प्रकार से समझ ले कि आपको भाई अटकना उलझना हमसे भी नहीं है, केवल हमारी बात सुननी है आपको। प्राणी मात्र का एकमात्र विश्राम तो श्री हरि के ही चरण कमल है, बस। इससे दूसरी कोई और बात ही नहीं है। यही बात सुनने की भी है, यही बात समझने की भी है, यही बात विचारने की भी है, और यही काम करने का भी है भाई। यही एक काम करने का।